एक मस्जिद में एक सुबह ही सुबह कुछ लोग नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे थे। एक व्यक्ति मस्जिद में प्रविष्ट हुआ। उसने जूते आहिस्ते से उतारे और द्वार के किनारे रखकर वो मंदिर के भीतर चला गया। बाहर निकल रहे थे। एक व्यक्ति मस्जिद में प्रविष्ट हुआ। उसने जूते आहिस्ते से उतारे और द्वार के किनारे रखकर वो मंदिर के भीतर चला गया। वे जो लोग द्वार पर खड़े थे उन्होंने सोचा कि वे जूते कीमती हैं। वे जो लोग द्वार पर खड़े थे उन्होंने सोचा कि वे जूते कीमती हैं, बहुत चमकदार थे, बहुत बहुमूल्य थे। लेकिन वह आदमी इतने आहिस्ते से उसे द्वार पर रखकर गया कि सब चकित हो गए और आपस में पूछने लगे कि इस आदमी ने जूते बाहर क्यों छोड़ दिए, कोई इन्हें चुरा ले जाए। वे रुके थे, तभी दूसरा आदमी भी प्रविष्ट हुआ। उसने अपने फटे पुराने जूते उतारे, दोनों को एक हाथ में लिया और मस्जिद के भीतर चला गया। उन लोगों से कोई बोला कि एक आदमी यह भी है कि अपने फटे पुराने जूतों को भी मस्जिद के भीतर ले जा रहा है। जो जूतों को बाहर भी नहीं छोड़ सकता, वो मस्जिद और मंदिर में जाकर कैसी प्रार्थना कर सकेगा। फिर उन्होंने सोचा कि बाहर आ जाए, उससे भी हम पूछेंगे फटे पुराने जूते को भीतर ले जाने की वजह आखिर क्या थी। क्या उसे कोई भय था कि कोई इन्हें चुरा न ले। फिर पहला आदमी नमाज पढ़कर बाहर आया। वह अपने जूते पहन रहा था। तो उन लोगों ने पूछा कि क्या हम पूछ सकते हैं कि आप इतने कीमती जूते इतने चुपचाप बाहर छोड़कर गए, इसका राज क्या है? आप भीतर क्यों नहीं ले गए? लोग आमतौर से फटे पुराने जूते भी भीतर ले जाते हैं। अभी आपके पीछे एक दूसरा आदमी जूते भीतर लेकर नमाज पढ़ने गया। उस आदमी ने कहा कि मेरे दोस्तों, पहली बात तो ये कि मैंने जूते इसलिए बाहर छोड़ दिया था ताकि उन्हें कोई अगर चुराना चाहे तो उसके बीच में मैं बाधा न बन सकूं। दूसरा, इसलिए जूते बाहर छोड़ गया था कि अगर किसी को जूते चुराने की कामना पैदा हो, उत्तेजना पैदा हो और कहीं वह उत्तेजना पर विजय पा ले तो जूते चुराने से बच जाए, तो उसे एक पुण्य का अवसर देने का सौभाग्य मुझे भी मिलता है। इसलिए मैं जूते बाहर छोड़कर गया। उसने जूते पहने और वह अपने रास्ते हो गया। वे सब चकित थे और आश्चर्य से खड़े थे। उन्होंने कहा कि कितना अद्भुत आदमी है, कोई चोरी में बाधा ना बन जाओ इसलिए जूते बाहर छोड़ गया था। फिर वह दूसरा आदमी अपने जूते बगल में दबाए बाहर निकला तो उन्होंने उसे भी रोका। कहा, दोस्त, क्या आप बता सकेंगे कि इन फटे पुराने जूतों को भी आप बाहर क्यों नहीं छोड़ गए, जबकि लोग बहुमूल्य जूते भी बाहर छोड़कर जाते हैं? उस आदमी ने कहा कि तुम पूछते हो तो मैं बताता हूं। इसलिए जूते बाहर नहीं छोड़ गया कि कहीं किसी का मन उन पर चोरी करने का ना हो जाए, अन्यथा उसके पाप में मैं भी भागीदार हो जाऊंगा। उसे मौका दिया मैंने चोरी करने का तो मैं चोरी में भागीदार हो गया, और अगर उसने चोरी न भी की, सिर्फ उसे टेम्पटेशन हुआ, सिर्फ उसे उत्तेजना हुई, कामना हुई कि चोरी कर लूं, तो भी चित्त तो चोर ही होगी। तो मैं ऐसा मौका नहीं देना चाहता था कि किसी का चित्त चोर हो, इसलिए मैं जूते भीतर ले गया। वे लोग उसकी बातें सुनकर भी हैरान रह गए और कहने लगे कि कैसा साधु पुरुष है, कैसा भला आदमी है। वह आदमी अपने जूते पहनकर अपने रास्ते हो लिया और तभी उन लोगों के बीच एक बूढ़ा खड़ा था। वह बूढ़ा हंसने लगा तो उन लोगों ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंसते हो? उसने कहा कि मैं इसलिए हंसता हूं कि तुम दोनों आदमियों ने जो बातें कही उनका सत्य से कोई संबंध नहीं है, उनका सच्चाई से कोई भी संबंध नहीं है, तथ्य तो कुछ और ही है। फिर इन लोगों ने पूछा कि तथ्य आखिर क्या है? उस आदमी ने कहा कि तुम नहीं देख पाए कि तीसरा आदमी भीतर प्रविष्ट हुआ था, लेकिन उसके पास न तो बाहर रखने को जूते थे, न भीतर ले जाने को जूते थे। वह आदमी तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ा क्योंकि न उसके पास जूते बाहर रखने को थे न भीतर। वह चुपचाप भीतर प्रविष्ट हो गया, उसका तुम्हें पता भी नहीं चला। इन दो आदमियों का तुम्हें पता चला कि इन दोनों आदमियों ने अपने कृत्य की बड़ी ज्ञानपूर्ण व्याख्या की। सच्चाई कुछ और है। जो आदमी कीमती जूते बाहर छोड़कर गया था, वह आदमी मैं भली भांति जानता हूं। उस बूढ़े ने कहा कि वह केवल जूते इसलिए बाहर छोड़कर गया ताकि तुम उसके जूते को ठीक से देख सको कि कितने चमकदार और कीमती हैं, अन्यथा मस्जिद में उन जूतों को लेकर आने की कोई जरूरत भी न थी। छोड़ने का राज यह नहीं था कि जो उसने बताया, वह तो सिर्फ तरकीब थी, जस्टिफिकेशन था। किसी भी चीज को न्याय संगत ठहराने की आदमी की होशियारी थी। मैं उस आदमी को भली भांति जानता हूं। एग्जीबिशन का उसे शौक है।
चीज़ों को प्रदर्शन करने का उसे आदत है। हर चीज़ दिखा देना चाहता है कि सब लोग देख लें। उसके घर में एक बार उसकी बीवी मर गई थी तो वह घर के भीतर नहीं रोता था, चौरास्ते पर खड़े होकर रोता था ताकि सबको पता चल जाए कि उसकी बीवी मर गई है और वह रो रहा है। उस आदमी को मैं भली भांति जानता हूं, वह क्यों जूते बाहर रख कर गया था नहीं, लेकिन उसने बड़ी ज्ञानपूर्ण बात कही और बड़े गहरे अज्ञान को छिपा लिया और तुम भी धोखे में आ गए। और जो आदमी जूते भीतर ले गया था उस आदमी को भी मैं भली भांति जानता हूं। वह नमाज कम पढ़ता और जूतों पर ध्यान ज्यादा रखता है। फटे पुराने जूते भी छोड़ने की उसकी हिम्मत नहीं है, लेकिन अपनी इस कमजोरी को उसने बड़ी ज्ञानपूर्ण बातों में छिपा लिया। उसने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं इसलिए जूते भीतर ले गया था, लेकिन जो आदमी जूते बाहर छोड़ गया न भीतर ले गया, वह तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ा, वह तुम्हारे ख्यालों में भी नहीं आया, तुम उससे पूछने भी नहीं गए, तुमने उससे पूछा ही नहीं कि तेरे पास जूते भी नहीं। वह आदमी के पास जूते थे, लेकिन वह जूते एक आदमी को दे आया था जो गरीब था और बूढ़ा था, सड़क पर नंगे पैर चल रहा था। वह अपने जूते किसी बूढ़े आदमी को दे आया है जो नंगे पैर था और धूप में चल रहा था, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं गया। ध्यान उनकी तरफ जाता है जो ध्यान आकर्षित करते हैं, ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता जो चुपचाप जीवन के रास्ते से गुजर जाते हैं। और फिर जो हम सीख लेते हैं ज्ञान, हम अपने सारे जीवन में उस ज्ञान को ढांकने और छिपाने का उपाय करते हैं। ज्ञान के हम वस्त्र बना लेते हैं और अपने सारे जीवन की विकृतियों को, सारी अंधेरी विकृतियों को ज्ञान की आड़ में छिपा लेते हैं। यह ज्ञान, सीखा हुआ ज्ञान कहीं ले जाता तो नहीं, लेकिन जीवन की व्यर्थता को, जीवन के अंधेरे को, जीवन के घाव को छिपाने का कार्य जरूर करता है। इसलिए दुनिया में जितना यह तथाकथित ज्ञान बढ़ता है, आदमी अपने हर पाप के लिए जस्टिफिकेशन खोजता चला जाता है। वह जो भी बुरा करता है उसके भी कारण बताता है, जो भी बुरा करता है उसके लिए शास्त्रों का उदाहरण भी देना स्टार्ट कर देता है। उसे शास्त्र ख्याल तब आते हैं जब उसे कोई बात छिपानी होती है, तब उसका ज्ञान बीच में काम आता है और रुकावट बनता है। जीवन को बदलने में काम नहीं आता यह ज्ञान, नहीं आ सकता है। केवल जीवन न बदल जाए इसके लिए जरूर काम में आता है। अगर वह चोरी करता है आदमी, तो वह मार्क्स कैपिटलिस्ट को ही उदाहरण देगा कि धन की सब चोरी तो सभी करते हैं, जिसके पास धन है वह चोर है। इसलिए अगर मैं चोरी करता हूं तो क्या बात है। और फिर जिन लोगों ने चोरी कर कर धन इकट्ठा कर रखा हो और उनसे चोरी भी की जाए तो यह पुण्य का काम है। मैं उनका धन वापस लौटा रहा हूं, उनके पास जिसका वह है। दुनिया भर के डाकू इसमें अपना जस्टिफिकेशन खोज सकते हैं और खोजते भी हैं, लेकिन इस डकैती के वे जो सिद्धांत का नाम देते हैं, अगर हर आदमी धन इकट्ठा कर ले, पाप से, बेईमानी से, सब तरह से, चोरी से, तो यह नहीं कहता कि मैं चोरी और बेईमानी से धन इकट्ठा किया है। वह कहता है कि धन तो पुण्य का अर्जन है। पिछले जन्मों में जो अच्छे कर्म करता है उसे धन मिलता है। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र उसकी गवाही बन जाते हैं, शास्त्र उनकी गवाही देते हैं। शास्त्रों में, दुनिया के शास्त्रों में शायद कोई भी ऐसी बात लिखी हो जिसकी गवाही ना खोजी जा सके। एक पाप ऐसा नहीं है जिसकी गवाही खोजी ना जा सके। जीवन बहुत विराट है। एक आदमी जुआ खेलता है तो युधिष्ठिर की गवाही देता है कि युधिष्ठिर भी जुआ खेलते थे। सारा यह तथाकथित ज्ञान जो हम इकट्ठा कर लेते हैं हमारे भीतर, जो हमें नहीं बदलना है, उसके लिए सहारा बनता है और कुछ भी नहीं। इस झूठे ज्ञान से कभी किसी को बदलते हुए तो नहीं देखा, लेकिन नहीं बदलते हुए जरूर देखा है। और सारी पृथ्वी इसका सबूत है और गवाही है। जो हमें करना होता है हम करते हैं और ज्ञान की गवाही विटनेस इकट्ठी कर लेते हैं। अज्ञानी के पास कम से कम गवाही तो नहीं होती। अज्ञानी कम से कम इतना तो कहता है कि मैं अपराधी हूं, मुझसे भूल हो गई। और जो आदमी यह कहता है कि मुझसे भूल हो गई, उसकी भूल के बदले का उपाय हो सकता है। लेकिन जो आदमी कहता है कि भूल का सवाल कहां, सारे शास्त्र तो मेरे पक्ष में खड़े हैं। हर युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। हर युद्ध के पीछे शास्त्रों की गवाही खोजी जाती है। हर बुराई के पीछे शास्त्र इकट्ठे किए जाते हैं। हर बुराई के पीछे ज्ञान के इतने जोर से चीख पुकार मचाई जाती है कि बुराई तो मिट ही जाती है, ज्ञान ही ज्ञान दिखाई पड़ता रहता है। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जिसके लिए ज्ञान का सहारा नहीं मिल जाता हो।
और इस भांति सीखे हुए ज्ञान ने आदमियत को रूपांतरित तो नहीं किया, लेकिन रोका जरूर है।